कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं निकलने वाला। उसके साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री वाला जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें आकर के आप पहली बात तो जुड़ जाइए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने मिलती है। मतलब ये वाला एंड इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इन स्लाइड को हम हटा देते हैं यहाँ से। एंड अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक ऊपर की साइड में है, ठीक है। तो जिसने भी यहाँ पे सीई का पोजीशन होल्ड करके रखा है उसे कोई डरने वाली बात है क्या? उसे बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसका एंट्री अगर यहाँ पे भी हो गया है तो वो अभी भी प्रॉफिट के अंदर रहेगा। एंड मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो जिसके पास भी सीई का होल्डिंग है वो डेफिनेटली अपने आप को होल्ड करके और भी ऊपर के टारगेट के लिए होल्ड कर सकता है 44,700। अभी यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे इसे होल्ड किया होगा पीई, अब किया तो नहीं होगा क्योंकि लॉजिकली अगर हम देखा जाएगा तो ना तो ये हमारा सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, तो फिर पी तो होल्ड करने का मौका वहाँ पे नहीं मिलता। लेकिन अगर किसी ने पीई को लॉजिकली नहीं देखा है ना, ऐसे ही एंट्री कर लिया है, तो फिर उनके लिए ये लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो लेवल रहेगा 44, कौन सा लेवल है ये, लगभग यहाँ पे 44,670। ठीक है, तो मतलब अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है तो फिर अगर पीई होल्डिंग है तो हमें क्या करना चाहिए, पीई में से एग्जिट कर लेना चाहिए, पीई में से एग्जिट हो जाइए। लेकिन अगर आपके पास पीई का पोजीशन होल्डिंग है इन लेवल्स के आसपास तो आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 30 पॉइंट का लॉस हो सकता है। नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर वो नीचे भी आ जाता है ना तो वो यहाँ तक आ जाएगा, मतलब 44,580। अगर वो यहाँ से नीचे आया तो वो इतना नीचे आ जाएगा, तो मतलब आपको क्या होगा कि यहाँ पे जो आप एग्जिट करने वाले थे इन लेवल्स के पास, यहाँ पे अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको मिल जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से भी अगर हम देखेंगे 87 पॉइंट्स तो आपको इजीली वहाँ पे गेन हो सकता है, अगर हम ऊपर की डायरेक्शन से यहाँ पे डाउन साइड में आ जाते हैं तो। ठीक है, अगर आपका एंट्री भी यहाँ पे हो जाता है तो भी आपका कितना गेन हो जाएगा वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर एंट्री यहाँ पे भी अगर आपका हुआ है तो लगभग हाँ 75 पॉइंट्स टू 80 पॉइंट्स का गेन आपको इजीली वहाँ पे देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहेगा एक स्ट्रेटजी प्लानिंग, आप वहाँ पे इसे कर सकते हो, किस तरीके से आपको एंट्री एग्जिट वहाँ पे प्लान करना है वो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिलता रहेगा। ओके, फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पज। अभी अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे भी हमारे पास जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव भी है वैसे। तो नेगेटिव सेंटीमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्या लगता है, मार्केट से ऐसे कंटिन्यूसली नीचे जाएगा या फिर मार्केट से ऐसे ऊपर जा सकता है? तो जिस हिसाब से मार्केट अभी रुक चुका है तो यहाँ से मार्केट सेंटीमेंट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है ना। तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे गिर चुका है, तो इतना ज़्यादा गिरने के बाद मार्केट आपको यहाँ पे एक सपोर्ट डेफिनेटली लेता हुआ दिख सकता है। एंड अगर मार्केट हमारा ये इंपॉर्टेंट जो लेवल्स रहेगा, अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर निकल रहा है तो 680 या फिर 700 के आसपास अगर वो ऊपर की साइड में निकल रहे हैं तो हम यहाँ से कंटिन्यूसली और ऊपर जा सकते हैं। एंड 45,400 के एक बड़े टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे वेटिंग कर सकते हैं। 45,400, उसके बाद में 45,800। ठीक है, तो 45,400 एंड 45,800 ये दोनों तीनों टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर, अगर निफ्टी बैंक यहाँ पे कंटिन्यूसली बिल्कुल अपना ऊपर की डायरेक्शन का टारगेट्स आपको देखने मिलता है तो। ठीक है, तो ये ऊपर की डायरेक्शन की बात अभी यहाँ पे फिलहाल चल रही है, अगर कंटिन्यूसली ऊपर की साइड में जाते हैं तो। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म पे देखेंगे ना तो शॉर्ट टर्म पे भी एक सी साइड का एंट्री यहाँ पे बन चुका है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखा हुआ है। अब ये सी का एंट्री होल्ड चुका है एंड यहाँ पे अगर पी का एंट्री में आपको कुछ इस तरीके से सेटअप दिखता है, जैसे हमारे यहाँ पे सेटअप दिख रहा था पी का एंट्री का, वैसे यहाँ पे अभी सी के एंट्री का सेटअप बना है। तो पी का एंट्री का अगर सेटअप मिलता है तो फिर हम पी का साइड में वहाँ पे ट्रेड प्लान सर्च कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं पी का एंट्री अगर हमें वहाँ पे मिलता है तो। तो यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं ना कि जो हमारा निफ्टी है, निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है, निफ्टी के अंदर क्या अपर साइड में व्यू है या फिर निफ्टी के अंदर यहाँ पे डाउन साइड का व्यू है। उसके साथ में फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टोटली फ्री है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो यहाँ पे निफ्टी का है तो निफ्टी का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी का एक नेगेटिव सेटअप चल रहा है। मतलब अगर निफ्टी के अंदर पीई का पोजीशन होल्डिंग है, निफ्टी के अंदर पीई का पोजीशन होल्डिंग है तो क्या हो सकता है, अगर पी का पोजीशन होल्डिंग है तो सेटअप के अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे देखोगे तो एक नेगेटिव सेटअप फॉर्म हुआ है। एंड अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल करता है तो फिर अपने टारगेट्स 19,680 का रहेगा, 19,673 का रहेगा एंड उसके बाद में 19,668 का रहेगा। तो निफ्टी 50 के अंदर फिलहाल तो एक डाउनफॉल का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। अभी डाउनफॉल के अंदर जो है, डाउनफॉल के अंदर
काफ़ी बढ़िया से टारगेट्स मिल सकते हैं। हाँ, अगर स्टॉप लॉस की बात की तो जाए तो फिर यहाँ पे 690 का स्टॉप लॉस आप कंसिडर कर सकते हो। 690 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट भी बहुत बड़ा रहेगा, तो टारगेट अपना कहाँ तक मिल सकता है, 665 या फिर 673 के आसपास के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। जो कि अगर आप देखोगे तो 690 से 665 तो लगभग 25 to 30 पॉइंट्स का टारगेट हमें डाउन साइड में वहाँ पे इजीली देखने मिल सकता है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउनफॉल करता है एंड कंटिन्यूएशन में डाउनफॉल का मोमेंटम आपको देखने मिल जाता है तो ठीक है। तो सी साइड का भी फिलहाल तो वैसा कुछ लॉजिक है नहीं उसके अंदर, तो कि सी साइड में जाने का कोई लॉजिक बनता है एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पे अंदर आप देखोगे तो बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर भी एक ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट यहाँ पे हो चुका है, काफ़ी बढ़िया सा ट्रैप मोमेंट यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। अब इस ट्रैप मोमेंट को आपको प्ले कैसे करना है वो देखना पड़ेगा। तो ट्रैप मोमेंटम यहाँ पे एक अपोजिशन में चल रहा है बिल्कुल, मतलब एक लाइन में नहीं चल रहा। ये देखिए, ये लाइन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है ना। अगर इसे जाना होता तो यहाँ पे जा जाता था ये, लेकिन ये यहाँ पे नहीं गया, यही से इसने ब्रेकआउट कर लिया। अब इस ब्रेकआउट पे अगर हम देखेंगे एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर तो क्या नजर आ रहा है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पे जो है नेगेटिव पैटर्न नजर आ रहा है। अब उसी को अगर आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे जा करके देखोगे तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे क्या कोई पॉजिटिव पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव पैटर्न हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी अगर देखोगे तो ये नेगेटिव पैटर्न के हिसाब से ही चल रहा है। ओवरऑल मार्केट नेगेटिव हिसाब से चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पे इसलिए दिखाई जाएगा क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे अपना सीई का पोजीशन या फिर पी का पोजीशन होल्ड करके बैठे होगे ना, उनको ये पहले तो एग्जिट करवाएगा एंड उसके बाद फिर मार्केट एक साइड का मूव आपको देता हुआ दिख सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट पहले ट्रैप कर सकता है, ट्रैप करने के बाद में एक अच्छा खासा मूव अपने एक डायरेक्शन के साइड वो दे सकता है। अब यहाँ से भी अगर देखोगे तो काफ़ी बढ़िया से डाउनफॉल ऑलरेडी हो चुका है, हम अपने सपोर्ट जोन के आसपास भी आ चुके हैं। तो हमारा सपोर्ट जोन भी यहाँ पे बन चुका है एंड अभी अगर इस लेवल्स के ऊपर अगर हम सस्टेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो मार्केट यहाँ से सीधा सीधा एक अपर साइड का रैली दिखा सकता है। मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है एंड एक बाउंस बैक हमारा एक्सपेक्टेड है। अब इस बाउंस बैक के बाद अगर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली और नीचे